जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का बहुत बढ़िया टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम आज इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए, बायो सेवर्ट का नियम। तो जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो तथा सेवर्ट, सन 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक, जो चालक का मतलब होता है तार, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया, उसी को नियम जो है बायो सेवर्ट का नियम आज हम पढ़ रहे हैं। वही होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो चलिए देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो पहले स्टार्टिंग करेंगे हम, माना एक धारावाही चालक यानी एक्स वाई एक धारावाही चालक है। ये क्या है? धारावाही चालक है। ये धारावाही चालक है। चालक का मतलब तार। फिजिक्स की बड़ी ऊटपटांग भाषा होती है। तो ये धारावाही चालक है। इसमें धारा आई बह रही है। धारा आई बह रही है। मान लेते हैं, माना तार के एक छोटे भाग डीएल, यानी इसको डेल्टा बीएल भी लिख सकते हैं और डीएल भी लिख सकते हैं। तो डीएल से आर दूरी पर बिंदु पी है और यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो इसमें माना है, माना इसमें जो अल्पांश लंबाई ये जो छोटी है, ये तो अल्पांश आप लोग सुनते होंगे। जो पंडित लोग होते हैं तो किसी को बताते हैं कि इसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाएगी, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुत छोटी आयु। तो इसी जो क्या है? अल्प आयु। तो ये अल्पांश लंबाई है, बहुत छोटी है। तो अल्पांश लंबाई तथा डेल्टा बी के बीच जो बना कोण है थीटा है। तो इन दोनों के जो बना बीच कोण है ये थीटा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? डीएल के कारण आर दूरी पर जो बिंदु पी है, जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी, निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? तो पहली बात है यह क्या मतलब? जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है। तो ये क्या होगा? ये होगा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो होता है निशान, ये समानुपाती, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा की। तो जो धारा होगी वो समानुपाती हो गई। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट है यह अल्पांश लंबाई है, जो इसके बीच बना कोण जो है ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। तो यह अल्पांश लंबाई तथा पी के बीच कोण जो है थीटा के ज्या के समानुपाती होता है। ये भी समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती होता है। तो इसको भी लिखेंगे डेल्टा बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइन थीटा। जो ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। कहीं पर जो होता है कि जो इंग्लिश शब्द होता है वो आसान लगता है, और लेकिन जो हिंदी शब्द है वो बहुत ही कठिन लगता है। आप लोगों को जो ज्या नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये साइन थीटा आपको जो जरूर समझ में आ रहा होगा। जो साइन थीटा है इसको हम पहले 10th में पढ़ भी चुके हैं। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइन थीटा के। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या होगा। यह तार
की अल्पांश लंबाई डेल्टा यल के समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डेल्टा यल। तो डेल्टा यल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। क्या होगा? तो चौथा पॉइंट होगा, यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी कि जो इनके बीच की दूरी होगी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अपोजिट होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें हो जाएगा डेल्टा बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इसकी दूरी के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी चौथी। अब ये जो 4 इक्वेशन हो गई, अब इनको जब हम मिलाएंगे तो ये इसी से सूत्र बनेगा बायो-सेवर्ट का। अब इन चारों को हम मिला देते हैं। तो चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर तो ये होगा डेल्टा बी हो जाएगा आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान ये होता है आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये समानुपाती, यानी ये जब निशान हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो वो होगी। अब इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। ऊपर का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बी। जब बराबर करेंगे तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये हो जाएगा इंटू आई डेल्टा यल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछ लेता है कि एग्जाम में कि म्यू नॉट क्या है, तो बराबर, तो जो म्यू नॉट बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसकी जो वैल्यू पूछ लेता है तो वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर ये होता है। आई होप आप लोगों को बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। और ये जो नियम है बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, तो इसकी थ्योरी जो होती है 1 नंबर की, और ये जो पूरा निगमन देगा तो ये 5 नंबर का आएगा। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।